खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम जिस आयत पर गौर करने जा रहे हैं ये है मत्ती की मार्फत इंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह दावा करते हैं कि मैं सब्बत का मालिक हूं। अब ना सिर्फ ये आयत ही दिलचस्प है, बल्कि जब इस पूरे हवाले को यानी मत्ती 12 बाब और उसकी 1 से 14 आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें हमें और भी कई दिलचस्प बातें नजर आती हैं और आज की वीडियो में हम इसी पर गौर करेंगे। तहम एक बात जिसका हमने ख्याल रखना है वो ये है कि यीशु मसीह और जो फकी फरीसी हैं वो इस बात पर दोनों ही मुत्फिक हैं कि ये हुक्म जो सब्बत का है ये खुदा की तरफ से दिया गया है, तो इस पर अमल होना चाहिए, इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जो इख्तलाफ है वो इस बात पर है कि ये हुक्म किस तरह से माना जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो खुदा का इरादा है कि खुदा ने जिस मकसद के लिए इस हुक्म को दिया वो है, और दूसरी तरफ जिस तरह से यहूदी इस वाले हुक्म को समझते थे वो है। तो इस बात को समझने के बाद आइए हम इस वाक़े पर चलते हैं जिसके नतीजे में ये सारी गुफ्तगू होती है, और वो ये है कि यीशु मसीह के शागिर्द खेतों में से गुजर रहे हैं और ये सब्बत का दिन है, और चूंकि उन्हें भूख लगी है और जो गंदम है वो किसी हद तक पक चुकी है, तो वो उस वाले गंदम को लेकर सिट्टे तोड़कर, जिसको हम कहते हैं बालें तोड़कर, उसको हाथ पर मसलते हैं और फिर वो दाने जो है वो खा लेते हैं। तो फक्की और फरीसियों का मानना था कि इस तरह से जो दाने हैं उनको हाथ पर मसलना ये उस हुक्म की खिलाफ वर्जी है, सब्बत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए यीशु मसीह के शागिर्दों ने इस हुक्म को तोड़ा है, और इस एतराज़ के जवाब में यीशु मसीह चंद बातें कहते हैं जो बड़ी दिलचस्पी का बाइस हैं। उनमें से पहली बात यीशु मसीह कहते हैं कि जब दाऊद और उसके साथी खैमा इज्तिमा में गए थे जहां पर अखीमलक जो था वो सरदार काहिन था, तो चूंकि दाऊद और उसके साथी बहुत भूखे थे तो अखीमलक ने उनको वो रोटियां दी जो नज़र की रोटियां कहलाती हैं, और नज़र की रोटियों से मुराद ये होती थी कि हर सब्बत वाले दिन ये 12 रोटियां खुदा के हुजूर में रखी जाती थीं, जो इस बात का इजहार होता था कि खुदा इसराइल का मुहैया करने वाला है, और फिर अगले सब्बत पर वो रोटियां उठा ली जाती, और इनके बारे में जो हुक्म दिया गया था कि ये जो हारून काहिन और उसकी आगे नस्ल है उनका हिस्सा होगी और उन्होंने इन्हें खाना है और किसी पाक जगह पर खाना है। लेकिन जब दाऊद और उसके साथी आते हैं जो ज़ाहिर काहिन तो नहीं है, तो यहाँ पर एक तरह से उसे इजाज़त दी गई है कि वो इन रोटियों को खा सके। तो दाऊद की मिसाल से यीशु मसीह पहली बात ये वाज़े करते हैं कि शरीयत बुनियादी तौर पर इंसान की फलाह के लिए दी गई है, और अगर कहीं पर रस्मी पैरवी की बात हो और दूसरी तरफ इंसानी भलाई की बात हो तो हमेशा इंसानी भलाई उसी को फौकियत दी गई है। जैसे कि यीशु मसीह मत्ती 12 बाब और उसकी 7वीं आयत में कहते हैं भी हैं कि खुदा कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता है। तो आइडिया ये है कि खुदा ने जब कुर्बानियों का निज़ाम बनाया तो इसलिए नहीं कि उसे बेसिकली ये रसूमात चाहिए थी, बल्कि ये रसूमात इसलिए दी गई ताकि इंसान पर रहम हो सके। तो ये असूल यीशु मसीह का कहना है कि याद रखना है। और दूसरी बात ये भी है कि दाऊद अगर अपनी हैसियत में आता तो उसे ये वाली रोटियां ना दी जाती, लेकिन चूंकि वो खुदा के ममसू के तौर पर आया है और इसीलिए अखीमलक काहिन उसे अपने साथ इस रोटी में शरीक कर लेता है। तो यीशु मसीह का कहना है कि अगर दाऊद पर ये वाला असूल अप्लाई होता है तो फिर मैं तो वो हूं जो कि दाऊद से भी बड़ा हूं। और इसके अलावा यीशु मसीह एक और आर्गुमेंट देते हैं। उनका कहना है कि वैसे तो कहा गया है कि सब्बत के दिन आराम करना है, लेकिन सब्बत का दिन दरअसल वो होता है कि जब काहिनों का काम बढ़ जाता है, क्योंकि जो आम तौर पे वो कुर्बानियां कर रहे होते हैं सब्बत के दिन उन्हें ज्यादा खास किस्म की कुर्बानी चढ़ाना पड़ती है। तो इस तरह से यीशु मसीह का कहना है कि जो सब्बत का असूल है सब पर एक तरह से लागू नहीं होता है। बनी इसराइल के लिए इसका इतलाक और तरह से है, लेकिन जब काहिनों की बात आती है तो उस दिन उनका काम और भी बढ़ जाता है, तो इसके बावजूद वो मुजरिम नहीं ठहरते हैं। और फिर से यीशु मसीह का इशारा इसी तरफ है कि अगर काहिनों के काम करने से सब्बत नहीं टूटता है तो फिर वो जो कि हकीकी सरदार काहिन है, वो जो कि मलके सिदक की तरह का है, उसके काम करने से भी सब्बत नहीं टूटता है। इसके अलावा फिर तीसरा और सबसे अहम आर्गुमेंट यीशु मसीह देते हैं
کہ ابن आदम सब्बत का मालिक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी चीज के मालिक होने का मतलब है वो शख्स जो कि उस चीज पर इख्तियार रखता है। तो यीशु मसीह यहां पर दाऊद और काहिनों से बढ़कर अगली बात करते हैं कि मैं वो हूं जिसको सब्बत पर इख्तियार हासिल है। इसका पहला मतलब तो वाज़ेह तौर पर यह है कि यीशु मसीह यहां पर खुदा होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इस सब्बत को देने वाला खुद खुदा है और वही जाहिर है इसका मालिक है। तो यीशु मसीह के ये अल्फाज एक और सबूत हैं कि वो खुदा है। और बहुत सारे लोग जो ये दावा करते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा नहीं कहा, तो ये एक और जगह है जहां पर हम यीशु को ऐसा ही दावा करता देखते हैं। लेकिन सब्बत के मालिक होने का ये भी मतलब बनता है कि यीशु मसीह का कहना है कि मुझे पता है, चूंकि मैं ही ये सब्बत देने वाला हूं, कि इसके असल मानी क्या है और क्या कुछ इस पे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के इस दावे का एक और मतलब हमें यूहन्ना के इंजील उसके 5वें बाब में मिलता है कि जब यीशु मसीह 38 साल के बीमार को शिफा देते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो जब वो यहूदी देखते हैं कि ये शख्स शिफा भी पा गया और चारपाई उठाकर चल फिर रहा है, तो वो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने सब्बत को दौड़ा है, चूंकि इसने सब्बत के दिन शिफा भी दी है और एक शख्स को यह भी कह रहा है कि चारपाई उठाकर चले फिरे, तो इसलिए यह सब्बत को तोड़ रहा है। ताहम 17 आयत में यीशु मसीह एक अजीबोगरीब जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। तो अब सवाल यह है कि यीशु के इस जवाब का सब्बत के साथ क्या ताल्लुक है। तो यीशु मसीह के इन अल्फाज के पस मंजर में यहूदियों के दरमियान चलने वाली बहस थी। जो यहूदी उलमा थे वो इस बात पर अक्सर आपस में बहस करते थे कि क्या खुदा भी सब्बत के दिन आराम करता है, ये जो 7वां दिन होता है। और वो कहते थे कि अगर खुदा सब्बत के दिन आराम करता है तो फिर इस कायनात को कौन संभालता है, चूंकि खुदा के अलावा तो इस कायनात को कोई नहीं संभाल सकता है। और फिर इसी तरह की एक और बहस थी कि जब खुदा ने 6 दिन में आसमान जमीन और इसमें जो कुछ मौजूद है वो बना दिया और 7वें दिन आराम किया, तो फिर क्या वो सब्बत खत्म हो गया कि नहीं, क्योंकि उसके बाद तो खुदा दोबारा से किसी तरह की तख्लीक की तरफ नहीं गया है, जो कि खुदा ने इस कायनात को बनाया ही ऐसे है कि ये खुदकार तरीके से चल रही है, खुदा इसको कंट्रोल करता है। लेकिन अब ये उस तरह से खुदा तख्लीक का काम नहीं कर रहा है जैसे उन 6 दिनों में किया। तो इसका मतलब है कि खुदा का सब्बत उसी तरह से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद खुदा जो है वो कायनात को संभाल रहा है, वो सारे काम कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता है। तो इसीलिए वो कहते थे कि ये वाला जो हुक्म है सब्बत का हम पर जिस तरह से अप्लाई होता है वो खुदा पर उसका इतलाक नहीं होता है। तो जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं, तो वो यही बात कर रहे हैं कि सब्बत के दिन भी मेरा बाप काम करता रहता है, तो उसी तरह से मैं भी काम करता हूं। और सब्बत के दिन अगर मैं काम करता भी हूं तो फिर भी मैं सब्बत को नहीं तोड़ता हूं, क्योंकि मुझ पर सब्बत का असूल उस तरह से लागू नहीं होता जैसे बनी इसराइल पर होता है, बल्कि उस तरह से कि जैसे खुदा पर होता है। तो एक दफा फिर से यीशु मसीह वही बात कर रहे हैं जो कि हमने मत्ती में देखी कि वो सब्बत के मालिक हैं, यानी कि वो अपने आप को ज़ाते इलाही बता रहे हैं। तो इस तरह से जब हम यीशु मसीह को खुदा कहते हैं तो ये कलीसिया का कोई अपनी तरफ से दिया हुआ नाम नहीं है, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, बल्कि यीशु मसीह मुख्तलिफ तरह से ये बात कहते रहे, दावा करते रहे कि वो ज़ाते इलाही हैं, और उन्हीं में से एक ये है कि वो सब्बत के मालिक हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।